अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आपके और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। और सुनाएं, स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको? उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें अब तक मैंने करवाई हैं और पढ़ाई हैं वो आपने अच्छी तरह उनको रिवाइज़ कर लिया होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो कंप्यूटर में हमने इनपुट डिवाइसेस को हमने कंप्लीट किया था कि मुख्तलिफ़ इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, और मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो एक्सप्लेन करें। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ किस्म की किसी भी इनपुट डिवाइसेस पे 2-3 इनपुट डिवाइसेस पे नोट आ सकता है। तो इसको आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको प्रिपेयर करना है। आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है आउटपुट और मुख्तलिफ़ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। यानी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में उसको एक्सप्लेन करना है। देखें, हम इनपुट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हम जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं उस प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं, और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आउटपुट क्या है कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, यानी जब कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को, हमारी दी हुई डाटे को प्रोसेस कर लेता है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट देता है, तो इस रिज़ल्ट देने को के अमल को यानी इसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट। ठीक है ना। और यानी बेसिकली जो आउटपुट होती है ना उसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि डाटा जो है वो इनपुट है और इंफॉर्मेशन जो है, जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, वो है आउटपुट है। तो कंप्यूटर जब हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है, उसको कैलकुलेट कर लेता है, और कैलकुलेट करने के बाद जब वो हमें रिज़ल्ट देता है तो इस प्रोसेस को हम आउटपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हमें रिज़ल्ट और आउटपुट प्रोवाइड करता है उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, हमें आउटपुट और रिज़ल्ट रिसीव होता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। तो जो है ना, आउटपुट की यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि द डाटा दैट हैज़ बिन प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यानी जब डाटे पे प्रोसेसिंग हो चुकी है और एक इंफॉर्मेशन बन गई है तो इस इंफॉर्मेशन देने को हम आउटपुट कहते हैं। आमतौर पे आउटपुट दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और एक को हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो आउटपुट होती है, वो रिज़ल्ट होता है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको हम फिज़िकली तौर पर टच नहीं कर सकते। जिस तरह मॉनिटर है, जिसको हम टेलीविज़न भी कहते हैं, मॉनिटर जो है। तो ये जो आपके सामने कंप्यूटर के साथ आप टीवी से लगाते हैं उसको हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर की जो आउटपुट है वो हम सिर्फ स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको फिज़िकली तौर पे टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसी आउटपुट जिसको हम सिर्फ स्क्रीन पे देख सकें उसको टेंजिबल नहीं है, यानी टेंजिबल का मतलब है कि हम उसको टच नहीं कर सकते, उस आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। जिस तरह मॉनिटर की आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। लेकिन जो आउटपुट, जो रिज़ल्ट जिसको हम फिज़िकली तौर पे टच कर सकते हैं, और फिज़िकली तौर पर टच किसको कर सकते हैं? जिसको हम एक पेज पे ले लें, जो आउटपुट हमें एक पेज और पेपर की शक्ल में हमें मिले उसको हम हार्ड कॉपी और वो टच कर सकते हैं। जिस तरह प्रिंटर है, अब प्रिंटर के ज़रिए मसलन जो आउटपुट कंप्यूटर हमें दे रहा है हमने उसको पेज पे यानी प्रिंटर पे के ज़रिए हमने उसको पेपर पे प्रिंट कर लिया। अब वो आउटपुट तो वो भी है,
लेकिन वो टेंजिबल है, यानी उसको हम टच कर रहे हैं। तो ऐसी आउटपुट जो है वो उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं, जो टेंजिबल हो और जिसको हम टच कर सके। तो दो किस्म की हमारे पास आउटपुट है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। ऐसी आउटपुट जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं, जिस तरह से मॉनिटर की आउटपुट है। और ऐसी आउटपुट जो है वो जिसको हम फिज़िकली तौर पर टच कर सकें, यानी वो पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिले, उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं, जिस तरह प्रिंटर की आउटपुट है और प्लॉटर। अब देखें, प्लॉटर और प्रिंटर में फ़र्क ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील में। प्रिंटर भी प्रिंटिंग करता है और प्लॉटर भी पेज की शक्ल में प्रिंट करता है। लेकिन प्लॉटर जो है ना, ये आम तौर पे नक्शा जात जो है ना, वो ड्राइंग यानी ग्राफिक्स जो है ना, वो इस तरह की जो शेप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग जो है वो प्रिंट करता है। ठीक है ना, यानी प्रिंटर जो है ना वो तो हर किस्म की प्रिंटिंग आम तौर पे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन प्लॉटर जो है ना वो एक ख़ास किस्म का प्रिंटर है जो टेक्स्ट प्रिंटिंग नहीं करता, बल्कि सिर्फ नक्शा जात वगैरह, ड्राइंग वगैरह, जो पेंटिंग्स वगैरह इस तरह का जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स, शेप्स वगैरह प्रिंट करते हैं। इसलिए ये आम तौर पे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस ख़ास किस्म के प्रिंटर को हम प्लॉटर कहते हैं। तो ये भी एक पेज की शक्ल में हमें आउटपुट देता है, लिहाजा इसकी भी आउटपुट जो है वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगी। ये तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट के। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको, मैंने बताया कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स या वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर से रिज़ल्ट लेते हैं, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस को हमने जब डिस्कस किया था तो ये मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना उसकी हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, उसको हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये क्या करते हैं कि हमसे इनपुट लेते हैं और उसको कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में, यानी उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि जो आउटपुट कंप्यूटर दे रहा होता है वो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि वो उसकी अपनी फॉर्म में होती है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर से आउटपुट और रिज़ल्ट लेके यूज़र की रीडेबल फॉर्म में, यानी उस फॉर्म में जिसको यूज़र अंडरस्टैंड कर सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का फंक्शन है कि एक तो ये डाटा ले रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा ले रहे हैं और उसको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो रिज़ल्ट ले के यूज़र की फॉर्म में, यूज़र की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही उसने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया हुआ है कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमें यूज़ किए जाते हैं, और जिन डिवाइसेस पे हमें आउटपुट नज़र आती है उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से लेते हैं, यानी रिज़ल्ट लेते हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको यूज़र जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। और आम तौर पे जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है उसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। अब स्पीकर जो है ना, जिस तरह माइक्रोफोन है, ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये वॉइस फॉर्म में हमारी आवाज़ को लेता है, एक्सेप्ट करता है और उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो स्पीकर हैं वो ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो कंप्यूटर से कंप्यूटर के साथ लगा दें तो वो आवाज़ हमें सुनाई देती है, यानी कंप्यूटर जो है ना ये आवाज़ और वॉइस की शक्ल में कंप्यूटर जो है ना वो हमें रिज़ल्ट दे रहा है। तो स्पीकर जो है वो ऑडियो आउटपुट डिवाइस हैं। तो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर है। उसके बाद चूँकि हमने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे एक इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है
कि हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में फ़र्क क्या है। तो अगर डिफरेंस है तो फिर आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। मसलन सॉफ्ट कॉपी के बारे में वो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो स्क्रीन पे शो होती है और हम उसको टच नहीं कर सकते, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली वो हमें शो हो रहा होता है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, लेकिन इसके मुकाबले में जो हार्ड कॉपी है वो क्या होती है, प्रिंटेड फॉर्म में, यानी पेज की शक्ल में होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं। दूसरा फ़र्क वो बता रहा है कि सॉफ्ट कॉपी को हम चेंज करना बड़ा आसान है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में नज़र आ रही होती है। हम अगर रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट के अंदर हम कोई चेंज करनी है तो वो चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो वो हम तब्दीली उसको कर सकते हैं, यानी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, तो उसको हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब एक आउटपुट एक पेज की शक्ल में आ जाए, प्रिंटर के ज़रिए वो प्रिंट आउट हो जाए, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना जो है वो मुश्किल है। तीसरा फ़र्क उसने बताया कि सॉफ्ट कॉपी जो है वो इनटेंजिबल है, यानी हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्ड कॉपी जो है वो टेंजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं फिज़िकली तौर पे। चौथा उसने फ़र्क बताया कि सॉफ्ट कॉपी जो है वो हम किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में, मसलन हार्ड डिस्क पे, मसलन कंप्यूटर के अंदर जो है वो मॉनिटर पे हमें रिज़ल्ट आ रहा है, तो हम उसको USB में भी सेव कर सकते हैं, उसको हम हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस पे हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड कॉपी है वो हमेशा, वो तो हमने वो चीज़ जब आउटपुट है वो पेपर पे ले लिया, तो उसको तो हम सिर्फ पेपर पे ही स्टोर कर सकते हैं, उसको पेपर पे प्रिंट लिया जा सकता है, वो हार्ड कॉपी बन गई है, तो अब उसको हम किसी स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है उसने बताया कि जो सॉफ्ट कॉपी है वो अगर हमने उसकी एक और कॉपी, रिज़ल्ट की एक और कॉपी लेनी है, डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, तो वो बग़ैर कॉस्ट के जो है ना वो हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको शायद पता हो, मसलन एक आपने मसलन वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाई है, कोई या नोट पैड में कोई एप्लीकेशन बनाई है, और आप वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो अब उसी की एक और कॉपी आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, सेव एज़ ऑप्शन यूज़ करेंगे कंप्यूटर में। सेव एज़ का मतलब है कि आप उसी की एक नए नाम से उस फाइल को जो है ना, उस डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। तो एक ही जो है ना कॉपी जो है ना वो 2 डिफरेंट नेम से जो है ना वो सेव हो जाएगी। इस पर किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है ना, कोई उसमें उसमें एक्सपेंसेस नहीं आए। लेकिन अगर हार्ड कॉपी मसलन एक पेज की शक्ल में आपने उसको प्रिंट लिया है, वो हार्ड कॉपी बन गई है, तो अब उसकी जो हार्ड कॉपी में उसका अगर आप उसकी लेना चाहते हैं, उसकी जो है वो कॉपी जो है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है, तो उस पर कॉस्ट आएगी। किस तरह से कॉस्ट आएगी कि मसलन एक आपने प्रिंट लिया है, तो वो आपको शायद पता है कि 10 रुपीज़ का एक पेज है प्रिंटर का, तो अगर आप उसी की डुप्लीकेट कॉपी एक और क्रिएट करना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ और आएंगी, उसकी कॉस्ट आएगी, यानी 20 रुपीज़ हो गई। यानी सॉफ्ट कॉपी में बग़ैर कॉस्ट के जो है ना वो आप डुप्लीकेट कॉपी जो है ना वो उसकी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो हार्ड कॉपी है उस पर आपको कॉस्ट और एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये हो गए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में फ़र्क। उसके बाद चूँकि हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो ये एक इसके बारे में उसका डिफरेंस भी आ सकता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इस तरह से आपने 2-3 पॉइंट्स की शक्ल में इसका आंसर जो है वो एक्सप्लेन करना। मसलन इनपुट डिवाइसेस में वो कहता है कि ये वो डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, यानी कंप्यूटर को देते हैं। वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस इट इज़ नॉट द सेम थिंग। डाटा और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क है। डाटा वो चीज़ होती है जिसको हम कीबोर्ड के ज़रिए एंटर करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस का मतलब है वो कमांड जो हम माउस के ज़रिए क्लिक करते हुए, मतलब सेव पे, ओपन पे, न्यू पे, प्रिंट पे, ये कमांड हम इनपुट कर रहे हैं, इनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं।
तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन और रिज़ल्ट कंप्यूटर से लेते हैं। दूसरा फ़र्क क्या है जो मैंने अभी रिसेंटली बताया कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़र से डाटा लेके उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकें, यानी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कि वो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो रिज़ल्ट आता है वो कंप्यूटर की फॉर्म में होता है, वो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है जब तक वो हमारी दोबारा इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट ना हो। तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर से रिज़ल्ट और इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको यूज़र जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, यानी इंग्लिश फॉर्म में। और लास्ट पे तीसरा पॉइंट है कि इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स क्या हैं, कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स क्या हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। ये हमने इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में फ़र्क पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको जिस तरह से अभी बताया कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट डिवाइसेस जो हैं उसको एक्सप्लेन करें। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करें। तो अब आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उसमें हमने दो किस्म के आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें मॉनिटर आ जाता है। मॉनिटर जो है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी आउटपुट को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। तो इसलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है कि मॉनिटर को हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कह सकते हैं, मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन। और मुख्तलिफ़ किस्म की मॉनिटर की या डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स क्या हैं। तो ये सबसे पहले जो है ना ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि उसमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आ जाते हैं और मॉनिटर को हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन एंड टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन के हवाले से बात हो रही है। कहता है सबसे पहले मॉनिटर की डेफिनेशन ये है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर देखें प्रिंटर जो है वो ऑप्शनल है, और भी हम प्लॉटर जो है मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइस है वो भी ऑप्शनल है, वो मर्ज़ी है यूज़ करें, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन मॉनिटर जो है वो कॉमन आउटपुट डिवाइस है, इसके बगैर आप कंप्यूटर चला ही नहीं सकते, कंप्यूटर की आउटपुट को देख ही नहीं सकते। इसलिए स्टैंडर्ड और कॉमन और कंपल्सरी जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है, और इसकी जो आउटपुट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ठीक है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। कहता है ये देखने में टेलीविज़न की तरह है, टेलीविज़न है, टेलीविज़न की तरह है, और ये टेक्स्ट भी और ग्राफिक्स। टेक्स्ट क्या होता है, ये जो आप लिखा हुआ जो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, ये डाटा, ये इसको हम कहते हैं टेक्स्ट डाटा, जिसमें कोई पिक्चर वगैरह कोई नहीं होती है, कोई शेप्स नहीं होती हैं, यानी रिटन फॉर्म के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं टेक्स्ट डाटा। तो ये जो मॉनिटर है ये देखने में टेलीविज़न की तरह है, और टेक्स्ट भी और ग्राफिक्स भी, यानी पिक्चर्स वगैरह, तस्वीरें और शेप्स मुख्तलिफ़ किस्म की, ये डिस्प्ले करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम डिस्प्ले स्क्रीन या सिंपल स्क्रीन भी कह सकते हैं। अब चूंकि डिस्प्ले स्क्रीन की बात हो रही है तो डिस्प्ले स्क्रीन जो है यानी मॉनिटर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मॉनिटर को हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कह सकते हैं, तो मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन की दो टाइप्स हैं, एक CRT और एक फ्लैट पैनल। CRT जो है वो एब्रीवेशन है कैथोड रे ट्यूब, जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मॉनिटर है, यानी ये डिस्प्ले स्क्रीन यानी मॉनिटर की सबसे कॉमन फॉर्म है, और ये देखने में टेलीविज़न की तरह है, और ये आपको टेक्स्ट और ग्राफिक्स की फॉर्म में आपको आउटपुट देता है। जिस तरह नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसकी पिक्चर है, ये देखें ये टेलीविज़न की तरह ही आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसको हम मॉनिटर कहते हैं। तो
ये जो मैंने भी आपको दिखाई है शेप जो है ना, इसको हम CRT फॉर्म कहते हैं। CRT यानी ये मॉनिटर की जो कैटेगरी है वो CRT फॉर्म में है। यानी या तो मॉनिटर जो है वो CRT फॉर्म में होता है या फ्लैट पैनल में होता है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, ये इसकी CRT फॉर्म है और ये इसकी फ्लैट स्क्रीन है, यानी फ्लैट फॉर्म है। इसको हम CRT मॉनिटर कहते हैं और इसको हम फ्लैट पैनल मॉनिटर कहते हैं। दोनों ही मॉनिटर है, दोनों ही डिस्प्ले कर रहे हैं टेक्स्ट भी और ग्राफिक्स भी, ठीक है ना। अब दोनों में फ़र्क क्या है CRT मॉनिटर में और फ्लैट पैनल मॉनिटर में, क्या डिफरेंस है, इसको इसमें इसके बारे में ज़रा तफसील है। तो इसको आप जो है ना, इतना आप यहाँ तक एक्सप्लेन कर लें, इसको रिवाइज़ कर लें, तो यहाँ से इसकी CRT और उसकी वर्किंग से ऑनवर्ड जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको। अभी तक मैंने आज के लेक्चर में आपको आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट किया है कि आउटपुट क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट कितनी किस्म की है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क है, ठीक है जी। तो आप आज इसको जो है वो अच्छी तरह रिवाइज़ करें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।